सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। सभी को पता है कि आज सोमवार है और मैं फिर हाजिर हूँ लेकर के आप सभी के लिए शिव महापुराण कथा। इसमें जो है हम आज की जो है कथा आरंभ करेंगे रुद्र संहिता का। महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन कैसे होता है और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वरीय मूर्ति सदाशिव का प्रकाट्य सदाशिव द्वारा स्वरूप भूत शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृतिक तत्वों का क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन कैसे होता है, इसके बारे में आज हम कथा की शुरुआत करेंगे। तो जो भी शिव जी के परम भक्त हैं उनसे आग्रह करेंगे कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों में शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी जो है नारद जी से शिव महापुराण के बारे में, कथा के बारे में वर्णन कर रहे थे और बता रहे थे कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, हे देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। यानी ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, तुम सदा ही जगत जो भी संसार है उसमें घूमते फिरते विचरते हुए मानव कल्याण में ही लगे रहते हो और तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों का समस्त पापों का क्षय हो जाता है, यानी नाश हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। यानी ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि उस शिव तत्व का मैं तुम्हें बताता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, यानी बहुत ही उत्तम है और बहुत ही अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। यानी जब यह सृष्टि नष्ट हो गई थी और केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। यानी न ग्रह थे, न नक्षत्र थे, न दिन होता था, न रात होती थी, न अग्नि, न पृथ्वी, न वायु और न जल की सत्ता भी नहीं थी, यानी जल भी नहीं था। उस समय प्रधान तत्व की अव्याकृत प्रकृति से रहित सुना, यानी सभी चीज़ों से रहित था और शून्य था। उस समय आकाश मात्र शेष था, दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। उस प्रकार सब ओर निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म इस श्रुति में, यानी इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, आकाश के अलावा कुछ भी नहीं था। उस समय जो है तद ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था, जो कि जब वह
ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही श्रेष्ठ था, यानी सिर्फ सत्य था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश में भीतर निरंतर देखते हैं। वह तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहाँ तक कभी भी जो है पहुँच नहीं होती है। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य था। वह न स्थूल है, न कृश है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लघु है, न गुरु है। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न ह्रस्व होता है, न श्रुति होती है। उसके विषय में चकित भाव है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र ही निरूपण कर पाती है। यानी सिर्फ सत्ता मात्र ही निरूपण होती है, बाकी कुछ नहीं। उसका कोई विशेष विवरण देने में जो है असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंदमय, परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, मायाशून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकार से शून्य तथा चिन्मय होता है। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण शक्तियों द्वारा इस प्रकार जो बताए गए हैं, उसके अनुसार विकल्प किए जाते हैं। जो अभी हम आपको बताए हैं, उसके अनुसार ही विकल्प के रूप में किए जाते हैं। इसे कुछ काल के बाद सृष्टि का समय जो है आने पर, यानी जब सृष्टि फिर रचने का समय आता है, उसका समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूप, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र, वंदनीय, सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्धि रूपिणी ईश्वर मूर्ति का कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सब प्रकाश, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्म अंतर्निहित हो गया। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। यानी वो जो पर ब्रह्म है, वही सदाशिव हैं। अर्वाचीनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को जो है ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रह करके स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूत शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है, यानी ऐसा बताया जाता है। वह शक्ति अंबिका कही गई हैं। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षण देवी की मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेले ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की क्रांति धारण करती हैं। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है
और अनेक प्रकार के शस्त्र धारण करती हैं, उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती हैं। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती हैं, यानी समय आने पे वो एक से अनेक हो जाती हैं और समय आने पे ही अनेक से एक हो जाती हैं। जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके त्रिअंगों की प्रभा जो है कपूर के समान श्वेत गौर है और वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं, जो कि काशी विश्वनाथ सभी को पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में बनारस के नाम से भी जाना जाता है और काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुर परमानंद रूपिणी हे मुनि, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, यानी काशी को अभिमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। काशी वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसके लिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव ऋषि, हे महर्षि, एक समय जब उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष को भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर वह सृष्टि संचालन का महान भार रख करके हम दोनों केवल काशी में रह करके इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। वह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ करके इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्व गुण रूप रत्न, तमो गुण रूपी ग्रह और रजो गुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके उन दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानंद काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग में 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। हे नारद, क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती है।
आगे कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि जो है उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी, उसके अंग अंग में दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण की कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभित हो रहा था। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुन करके महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से उससे बोले। शिव जी ने कहा, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु नाम से विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन होगा। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी जो है च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु सुदीर्घ काल तक बड़े कठोर तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। वह जो है सब भगवान शिव की माया द्वारा ही संभव हुआ। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, हे महामुनि, उस जल से सारा सुना आकाश व्याप्त हो गया। वह पर ब्रह्म रूपी जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन पर परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामते विद्वान, हे नारद, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ। सुनो। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से तीनों गुण, उन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इसमें से पुरुष को छोड़ करके शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसीलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में हित हो गए थे। इस कथा में हमने आपको भगवान विष्णु की उत्पत्ति और माँ अंबिका और भगवान शंकर के लीलाओं का और सृष्टि की उत्पत्ति की थोड़ी सी जानकारी प्रदान की। इसके आगे की जानकारी हम दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे। इसी के साथ ही साथ इस वीडियो में अभी फ़िलहाल के लिए यहीं विराम देते हैं। चलते चलते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप भी भगवान शिव के परम भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी होगी, उसे क्लिक करके ऑल कर लीजिए और जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे की जानकारी हम आपको देंगे।
तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जो भी इस शिव महापुराण कथा को सुने, भगवान शंकर सदा उनसे प्रसन्न रहें, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ति करते रहें। हर हर महादेव।